तैयार हो मेरे बच्चों? शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं आपके सामने ना लास्ट क्लास जैसी एग्जांपल रिपीट करूंगा, फिर मैं इसी ब्रेक इवन को रुपीस में भी निकलवाऊंगा। तो आज के दिन आपने जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ब्रेक इवन को ही देखना है, ठीक है? अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, अज्यूम करें मेरे पास सर दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। ठीक है जी। सर ए की सेलिंग प्राइस है 150 रुपए, बी की सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज। सर ए की वेरिएबल कॉस्ट है 75, सर बी की वेरिएबल कॉस्ट है 55। सर सीएम कितना है इसमें? 75। इसका सीएम 45। यानी मैं एक यूनिट बी का बेचूं तो मुझे 45 रुपए बचते हैं, मैं एक यूनिट ए का बेचूं तो मुझे 75 रुपए बचते हैं। ये कंपनी दोनों दोनों प्रोडक्ट्स बेचती है मार्केट में। कंपनी का प्लानिंग मैनेजर ये कह रहा है कि हिस्टोरिकली जो इन यूनिट्स का रेशो रहा है ना, बिकने का सेल्स का रेशो, वो रहा है 2:1। जब भी 2 ए बिके हिस्टोरिकली, साथ में क्या बिका है? एक बी बिका है। ये हिस्टोरिकली बिकते आ रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर हमें ये बताया जाता है जी कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 3,120,000। ये क्या जनाब हमारी फिक्स कॉस्ट? किस प्रोडक्ट से फिक्स कॉस्ट कवर करनी है? ए से या बी से? सर दोनों से कवर करनी है, दोनों से कवर करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों के लिए ब्लॉक बनाना पड़ेगा, एक पैकेट बनाना पड़ेगा, एक कंपोजिट बनाना पड़ेगा कि कंपनी जब भी 2 ए बेचती है एक बी बिकता है। जब 2 ए बेचती है कंपनी तो 2 into 75, एक बी बेचती है तो 1 into 45। यानी सर कंपनी 2 ए और एक बी बेच के कितने पैसे कमाती है? 195। इस 195 रुपए के कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैं क्या नाम दूं? ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन ए का या बी का है? सर ये 2 यूनिट ऑफ ए और 1 यूनिट ऑफ बी का, ऐसा यानी एक कंपोजिट का है। अब बताएं सर अगर मैं इसको कवर करने जाऊं किससे? सीएम पर कंपोजिट से, तो बताएं मेरे पास कितने कंपोजिट्स या कितने पैकेट्स बेचने पड़ेंगे मुझे? 16,000 पैकेट्स। ऐसा मेरे बच्चों हर पैकेट में कितने ए? 2 ए। हर पैकेट में कितने बी? एक बी। तो 2 ए का मतलब है 2 into 16,000 ए 32,000 ए। और इसी तरह सर मेरे पास सर 1 into 16,000 बी। अब बताओ हमारा ब्रेक इवन क्या है? हम कहेंगे जी ब्रेक इवन हासिल करने के लिए हमें 32,000 यूनिट ए के बेचने और 16,000 यूनिट बी के बेचने। क्या इनमें वो प्री डिटरमिन्ड सेल्स रेशो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ सर, ए जो है वो बी के मुकाबले में डबल है। 2 ए बिकते हैं तो एक बी बिकता है। तो सर हमारे पास स्टेप्स क्या हो गए कि हमने एक कंपोजिट बनाना है, इस कंपोजिट के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, और फिर जो ब्रेक इवन आएगा वो यूनिट्स में नहीं होगा, किसमें होगा? पैकेट्स में होगा, क्योंकि आपने नीचे सीएम पर पैकेट रखा है। तो ब्रेक इवन किस में निकलेगा? पैकेट्स में निकलेगा। फिर आपको सर ये बताना है कि हर पैकेट में 2 ए और एक बी है। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? पक्का जी? ये हमने लास्ट क्लास में इस तरह का एक एग्जांपल देख लिया था। सो दोबारा कॉपी कर लो भले, ताकि चीज तुम्हारे सामने ज़हन में रहे। फिर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इफ के 2 की जगह 3 प्रोडक्ट्स हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह तीनों का कंपोजिट बन जाएगा। 3 की जगह 4 हो। पेपर में कितने आते हैं? 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है जी 4 प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन निकालना होता है। पक्का जी? मतलब अच्छा जरूर वो देख लेने को मसला नहीं है। तो कोई इसके वैसे वीडियो सोल्यूशन मौजूद है, मैं शेयर कर लेता हूँ आज आपसे। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मेरे पास अज्यूम करें 3 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, 3 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, एक बर्गर है सर, ठीक है जी, एक फ्राइज है और एक कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है जी, दिल खुश कर दें अपना। ठीक है जी, बर्गर सर 150 रुपए का, फ्राइज 80 रुपए की प्लेट है, कोल्ड ड्रिंक 40 रुपए की। ठीक है जी, सर बर्गर 90 रुपए में बन जाता है, 60 रुपए हमारा सीएम है। प्राइस सर 25 रुपए की बन जाती है, बाकी सारा 55 बचता है। कितना बचता है? 55। ऐसा सर कोल्ड ड्रिंक हमें 30 रुपए की मिलती है तो 10 रुपए बचता है। ठीक है जी, सर जो दुकान चलती है ना उसकी हिस्ट्री ये कहती है
कि जब 6 बर्गर बिकते, 6 बर्गर बिकते तो सर 7 फ्राइज बिकती हैं और 9 कोल्ड ड्रिंक्स बिकती हैं। जब 6 बर्गर बिकते हैं तो 7 जो बंदे बर्गर खाने आए हुए होते हैं वो 7 फ्राइज की प्लेटें भी खा जाते हैं और फिर पीछे 9 बोतलें भी पी जाते हैं। ठीक है जी, तो ये रेशो रहता है सर हमारा। ठीक है जी, कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 4 मिलियन रुपए। बताएं मैं कितने बर्गर बेचूं, कितनी फ्राइज की प्लेट्स बेचूं, कितने कोल्ड ड्रिंक्स बेचूं कि मेरा ब्रेक इवन आ जाए। शाबाश। साल का टारगेट है बस। सर पेपर में कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक प्रोडक्ट का ब्रेक इवन होता है और कितने ऐसे सवाल आए होंगे जिसमें एक से ज्यादा हो? 60% टाइम्स एक से ज्यादा प्रोडक्ट के सवाल आए और 40% टाइम्स ऐसा हुआ है कि जिसमें एग्जामिनर ने एक ही प्रोडक्ट पे फोकस किया हो। ठीक है जी, यानी अक्सर सवाल आता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, चलिए जी मैं कराऊं। चलो सर मुझे बताएं सबसे पहले मुझे इसके लिए क्या बनाना है। एक कंपोजिट बनाना है, 6 बर्गर, 7 चिपस हैं और 9 बोतलें। सर 6 बन कबाब, 7 इंटू 55 और 9 इंटू 10। ये कहां से है फिगर्स 55, 60 और सर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो यहाँ पे यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब बताएं जी एक मुकम्मल बॉक्स अगर मैं देखूं जिसमें 6 बर्गर, 7 फ्राइज और 9 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कितने आती है? 835। ऐसा। अब बताओ इस 835 वाले सीएम के कंपोजिट में कितने बेचूं? 4790 पॉइंट्स 0.5 भाई यही है। ठीक है जी, इतने मेरे पास क्या है सर? पैकेट्स हैं। ईच पैकेट कंटेन्स 6 यूनिट्स ऑफ बर्गर। सर 6 इंटू 4790 कितना? सर 7 फ्राइज, तो 7 फ्राइज का मतलब है 7 इंटू 4790 कितना? 35, 33। इसी तरह सर मेरे पास सर 9 कोल्ड ड्रिंक्स, 9 इंटू 4790 कितना? 43110। पक्का? ऐसे ही है मेरे बच्चों। अच्छा अब मेरे बच्चों जरा दिमाग हाजिर रखना, हम सेकंड केस पे जा रहे हैं। हमने पहला केस देखा, सीधा सीधा केस, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है, सीधे सीधे रेशो दिया हुआ है और आपने आराम से ब्रेक इवन निकाल लिया। पक्का जी, हम सेकंड केस पे जा रहे हैं। दिमाग हाजिर रखना जरा, किसी ने कॉपी करना है तो कर ले, मैं रुक जाता हूँ। ठंडा करके पड़ा, मैं सज्जे में सो जाता था, जमात चल रही है मैं सो गया पीछे, अब्बा कंधे पे उठा के घर ले आते थे, लेकिन नमाज नहीं छुड़वाते थे। अब ऐसी हालत है, अल्लाह माफ करे कि तुम्हारी सोच है। सर 2 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, एक की सेलिंग प्राइस है 150, एक की सेलिंग प्राइस है 100। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 75। वही ऊपर वाला सवाल मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। 55। सीएम कितना जी? 75। मेरे बच्चों अगर ये चीज समझ आ गई ना जो अब मैं समझाने जा रहा हूं, तो आगे के काफी सारे सवालों में तुम्हारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और सुनो, दोनों का सीएम नजर आ रहा है जी 75 और 45। ये सीएम क्या है? पर यूनिट है। यस सर। अच्छा इनका रेशो यूनिट्स में, किसमें? यूनिट्स में। इनका जो रेशो है वो है सर 2:1। ये रेशो यूनिट्स में या रुपीज में? यूनिट्स में। जब भी 2 ए बिकेंगे 1 बी बिकेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं आप सब कहूं कि मुझे सीएम रेशो चाहिए, ये बता सकते हो कंपनी प्रोडक्ट ए जब बेचती है 150 रुपए की सेल में 75 रुपए हम कमाते हैं, तो बताएं सर मेरे पास 75
75 और 150 कितना? 0.5 या 50% कह लो, इसमें 0.45। ये क्या है? सीएम रेशो। यानी जब भी 1 रुपए की सेल होती है ना एक ही, तो 50 पैसे उसमें हमें बच जाते हैं। जब बी 1 रुपए का बिकता है तो उसमें हमें 45 पैसे बच जाते हैं। मुझे पता है कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सर ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसके 1 रुपए की सेल कंपनी के लिए 50 पैसे का मार्जिन क्रिएट करती है, और बी के 1 रुपए की सेल कंपनी के लिए 45 पैसे का मार्जिन क्रिएट करती है। पक्का? अच्छा जी, ये बिकते किस रेशो में? ये तो यूनिट्स में ना रेशो। जब 2 ए बिकते हैं तो कितने की सेल होती होगी? 300 रुपए की, ऐसा है। जब 1 बी बिकता है तो कितने रुपए की सेल होती होगी? इसका मतलब है सर जो रेशो यूनिट्स में 2:1 नजर आ रहा है वो रुपीज में 3:1 है। कैसे सर? वो 2 जो है वो 150 रुपए का, महंगा भी है, रेशो भी उसका 2 है, और जो 1 है वो सस्ता है। ठीक है जी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जनाब जब कंपनी 300 रुपए का ए बेचती है तो 100 रुपए का बी बेचती है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ जब 2 ए बिकते हैं तो 1 बी बिकता है? दोनों बातें सेम है। तो रेशियो जो यूनिट्स में नजर आ रहा है वो कितना है? 2:1। जो रुपीज में नजर आ रहा है वो 300:100। ऐसे कह लो, कितना नजर आ रहा है? जब 300 रुपए का ए बिकता है तो 100 रुपए का बी बिकता है। क्या मैं आपसे टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि 3:1 है? आप कह रहे हैं नहीं। क्या मैंने आपसे ये कहा कि जब 400 रुपए की सेल होती है तो 300 रुपए ए से आते हैं और 100 रुपए बी से आते हैं? क्या मैंने आपसे ये कहा कि 75% रेवेन्यू ए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और 25% रेवेन्यू? ये आपने कैसे कहा सर? 400 रुपए की जब सेल होती है, 300 रुपए की सेल कहां से आ रही है? ए से आ रही है। और 100 रुपए की सेल कहां से आ रही है? तो इसका मतलब है आम हालात में कंपनी की 75% सेल्स किससे आती है? ये अगर बात समझ में नहीं आ रही कोई टेंशन नहीं, इतना न समझ आ रहा है कि 300 रुपए का ये बिकता है तो 100 रुपए का भी बिकता है, ऐसा। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये रेशो है, लेकिन ये रेशो किसमें? रुपीज में। तो मेरे पास सर 2 रेशोज आ गए, एक यूनिट्स का रेशो आ गया, एक रुपीज का रेशो आ गया। मेरे पास 2 सीएम आ गए, सीएम पर यूनिट और सीएम पर रुपी, ऐसा। तो मैं इस दफा ना 2 बॉक्सेस बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब 2 ए बिकते हैं, 1 बी बिकता है। दूसरे अल्फाजों में जब 300 रुपए का ए बिकता है तो 100 रुपए का बी बिकता है, ऐसा। ऊपर वाला बॉक्स किसमें बना हुआ है? यूनिट्स में, ऐसा। नीचे वाला बॉक्स किसमें बना हुआ है? मैं दोबारा पूछूंगा 300 और 100 कहां से आए? सर मेरे पास 2 यूनिट जब ए के बिकते हैं ना तो 1 यूनिट 150 रुपए का है, तो 2 यूनिट के कितने पैसे हो गए? 300। 1 यूनिट जब बी का बिकता है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? तो सर इसका मतलब है 100 रुपए की सेल बी से आती है। तो जब हम 2 ए बेचते हैं 300 रुपए मिलते हैं, जब 1 बी बेचते हैं तो 100 रुपए मिलता है। तो सर रेशो यूनिट्स में 2:1 है, रुपीज में कितना? 3:1, ऐसा। तो मुझे बताइए दोनों बॉक्सेस समझ आ रहे हैं? ऊपर वाला बॉक्स किसमें बना हुआ है? इसलिए हमने रेशो भी यूनिट्स का रखा है। नीचे वाला बॉक्स रुपीज में बना हुआ है। अच्छा ऊपर बताओ 2 यूनिट बेचोगे, यूनिट, तो 1 यूनिट का सीएम कितना है? 2 यूनिट के बाद 1 यूनिट बी का बेचोगे, उसका सीएम कितना? तो बता 1 बॉक्स का सीएम कितना? जब 300 रुपए का ए बेचोगे, हर 1 रुपए में 50 पैसे का सीएम, हर 1 रुपए में 50 पैसे का सीएम। सर जब 100 रुपए का बी बेचेंगे तो हर 1 रुपए में 45 पैसे का सीएम। मुझे बताओ ऊपर वाला बॉक्स यूनिट्स में बना हुआ है तो हमने सीएम भी पर यूनिट लिया। नीचे वाला बॉक्स किस में बना हुआ है? रुपीज में बना हुआ है, तो हमने जो सीएम भी लिया वो कौन सा लिया? सीएम पर रुपी लिया, ऐसा। ऊपर वाले बॉक्स में यूनिट्स हैं 2:1, तो हमने जो सीएम भी लिया वो पर यूनिट लिया। 2 ए बिकेंगे 75 रुपए और 45 रुपए का सीएम आएगा। सर जब 300 रुपए का ये बिकेगा, एवरी रुपी कंटेन्स 50 पैसा का सीएम एंड एवरी रुपी कंटेन 45 पैसे का सीएम, ऐसा है। इसको भी टोटल करोगे क्या आएगा? ये भी 195 है, ऊपर वाला भी 195 है, पक्का। अगर मैं आपसे पूछूं 195 का सीएम कितने रुपए की सेल में आ रहा है? आपका होगा जी 400 रुपए की सेल, ऐसा। कंपनी जब 400 रुपए की सेल करती है ना ए और बी की मिला के, तो 195 रुपीज का सीएम आता है, ऐसा है। अब बताओ ऑन एवरेज कंपनी, पूरी की पूरी कंपनी 195 रुपए कमाती है 400 रुपए की सेल करके। जरा रेशो निकालो क्या आ रहा है?
0.4875 ये क्या है सर? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है। किसका? ए का तो 50 पैसा है, बी का 45 पैसा है, ये क्या है? ये दोनों का मिला के सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? सीएम पर पैकेट, ये क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फॉर द कंपनी, फॉर द इंटायर कंपनी, फॉर ए एंड बी मिला के ऐसा। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं मेरी फिक्स कॉस्ट है 3120000, इसको डिवाइड करते हैं 195 से, ऐसा कितने कंपोजिट्स आते हैं? 16,000 पैकेट्स आते हैं ऐसा, इससे हमने डिवाइड किया ना, 16,000 पैकेट आ गया। हर एक पैकेट में कितने ए? हर एक पैकेट में 2 ए और 1 बी। 2 ए का मतलब है 16,000 इंटू 2 कितने? 32,000। हर पैकेट में कितने बी? 1 बी, तो 1 इंटू 16,000, 16,000 ही आ जाएगा सर। अब एक बात बताओ, तुम कहना ये चाह रहे हो कि 32,000 ए बेचो और 16,000 बी बेचो, तो आप इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्रिएट कर दोगे कि आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। अब बताओगे जरा, 32,000 यूनिट जब मैं ए बेचने जाऊंगा तो मेरी सेल कितनी होगी? 32,000 इंटू 150 कितना? 4.8 मिलियन। बी की सेल कितनी होगी रुपीज में? रुपीज में 16,000 इंटू 100 कितना? 1 पॉइंट, ये दोनों मिला जुला लो तो 6.4 मिलियन की सेल होगी रुपीज में, तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन आ जाएगा ऐसा। ये हमने ब्रेक इवन किस में निकाला? सीएम पर पैकेट लिया, पहले पैकेट्स में निकाला ब्रेक इवन और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में ऐसा। व्हाट इफ के सर मैं फिक्स कॉस्ट रखता ऐसे 3120000 और उसको डिवाइड कर देता किससे? 0.4875 से, क्या आता? ये ब्रेक इवन डायरेक्ट रुपीज में आ जाता। अब इसका मतलब है, अगर मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए, अगर मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए तो मैं पैकेट बनाऊंगा यूनिट्स में और कैलकुलेट करूंगा सीएम पर पैकेट, और सीएम पर पैकेट से ब्रेक इवन निकाल लूंगा पैकेट्स में, और उसमें ये पता कर लूंगा ए कितने चाहिए, बी कितने चाहिए। अगर मुझे ब्रेक इवन चाहिए रुपीज में तो मैं क्या करूंगा? सर पैकेट बनाऊंगा किसमें? रुपीज में। रुपीज का पैकेट कैसे बना? जब 2 यूनिट ए के बिके तो उससे सेल्स कितनी आई? 2 इंटू 150। 1 यूनिट बी का बिका तो सेल कितनी आई? 100। तो इसका मतलब है जब 300 रुपए का ए बिकता है तो 100 रुपए का बी बिकता है। ये पैकेट रुपीज में बना है। जो रेशो आपने लिया रुपीज का यूनिट्स का है, रुपीज का। ऊपर वाला रेशो किसका है? यूनिट्स का। तो सर आप नीचे वाला रेशो जब यूनिट रुपीज का ले रहे हो तो सीएम भी कौन सा लोगे? सीएम पर यूनिट या सीएम पर रुपी? सीएम पर रुपी। तो हमें पता चला जी 400 रुपए की सेल्स में 195 रुपीज का सीएम है। तो मैंने सर कंपनी का वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया, यानी दोनों का मिला के। और मैंने सर इस वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से जब फिक्स कॉस्ट कवर की तो मेरे पास 6.4 मिलियन का ब्रेक इवन पॉइंट आया। किसमें? रुपीज में। सर ये करेंगे आप कॉपी, और इसको मैं पूरा दोबारा समझाऊंगा ताकि दोनों मेथड्स में डिफरेंस समझ आ जाए तुम्हें, और पक्का भेजे में बैठ जाए कि अगर मुझे ब्रेक इवन एग्जामिनर यूनिट्स में मांगे तो मैंने कैसे जाना है, और ब्रेक इवन रुपीज में मांगे तो मैंने कैसे जाना है। पहले इसको कॉपी करूं। देखो मैं ऐसे बताता कि एक प्रोडक्ट है वो 300 रुपए कमाता है, तो दूसरा प्रोडक्ट 100 रुपए कमा रहा है, तो एक 3 गुना सेल कर रहा है दूसरा, तो उसका मतलब है 75% सेल्स एक से आ रही है और 25% सेल्स दूसरे से आ रही है। थोड़ा नीचे कर दें ऐसे। जी मेरे बच्चों, हमारी 1:30 बजे तक क्लास है ना? जी चलो जी, अब रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से। सर सुनिएगा दोस्त, अच्छा आपने फोकस करना है सिर्फ रुपीज वाले मेथड पे, ठीक है?
मुझे एक बात बताएं, एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन हम कमाते हैं? ए से 75 रुपए, बी से कितना कमाते हैं? ये बता सकते हो 1 रुपए की सेल में कितना सीएम होता है? 50 पैसे और 45 पैसे, ऐसा ही है। यानी तुम 1 रुपए का ए बेचो तो 50 पैसे मिले, 1 रुपए का बी बेचो तो 45 मिले। डन। अब अपने आप से पूछो ए की सेल्स कितने रुपयों की होती है, तो बी की सेल कितने रुपयों की होती है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यही वो चीज है जो एग्जाम में भूल जाते हैं। रेशियो दिया हुआ यूनिट्स में, जब 2 ए बिकते हैं तो सेल होती है 2 इंटू 150, 300। ये 300 कैसे आया? सीधी सी बात, एग्जामिनर ने कहा 2 ए बिकेंगे, 2 ए बिकेंगे तो एक ए कितने का? 150 का, तो 2 कितने के हो गए? 300 के। एक बी बिकेगा, एक बी कितने का है? 100 रुपीज का, तो 100 इंटू 1 इज 100। इसका मतलब है सर जब 2 ए बिकते हैं 300 रुपए की सेल आती है, एक बी बिकता है तो 100 रुपए की सेल आती है। तो सर इनका जो रुपीज में रेशियो है वो है 300:100। ऐसा यूनिट्स में रेशियो कितना है? 2:1। यूनिट्स के रेशियो को रुपीज के रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे। अब बताओ क्या मेरी दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है? जब 2 ए बिकते हैं तो एक बी बिकता है, जब 300 रुपए का ए बिकता है तो 100 रुपए का बी बिकता है, ये मानते हो? जब 300 रुपए का ए बिकता है ना, 300 रुपयों का, हर 1 रुपए की सेल में 50 पैसे का क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो 300 रुपयों की सेल में 150 का सीएम आता है। और सर जब 100 रुपए का बी बिकता है तो हर 1 रुपए में 45 पैसे का सीएम है, तो सर 45 रुपए का सीएम आता है। तो 195 का सीएम आता है जब 400 रुपए की सेल होती है। क्या होती है? 400 रुपए की सेल। तो क्या कह सकता हूं मैं कि कंपनी जब भी 400 रुपए की सेल करती है, हर 400 रुपयों में 195 रुपीज का सीएम कंपनी कमाती है। तो ये कंपनी का क्या निकाल लिया हमने? ओवरऑल रेशियो निकाल लिया, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ऐसा, अब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से जब मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊंगा, मुझे पता चलेगा कि जी कंपनी का ब्रेक इवन रुपीज में कितना है। कितना है जी रुपीज में? 6.4 मिलियन। तो बताओ जब एग्जामिनर रुपीज में ब्रेक इवन मांगेगा, मैं सबसे पहले यूनिट्स के रेशियो को कन्वर्ट करूंगा किसमें? रुपीज के रेशियो में। सीएम पर यूनिट की जगह सीएम पर रुपी इस्तेमाल करूंगा, और कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशियो निकाल के फिक्स कॉस्ट को इस ओवरऑल सीएम रेशियो से कवर करने की कोशिश करूंगा। पक्का? दो सवाल इस पे कुछ देख लोगे, मैनेज करोगे? दोनों के जवाब हमेशा सेम आएगा, दोनों मेथड्स का। अब बताएं सर, आपने कहा कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट का जो सवाल आता है पेपर में वो 60% टाइम्स है, और 40% टाइम्स हमारे पास क्या आता है? सिंगल प्रोडक्ट का। तो सर जब ब्रेक इवन का सवाल मल्टीपल प्रोडक्ट का आता है तो रुपीज में कितने टाइम्स आता है? 70% टाइम्स रुपीज में आता है। सिर्फ 30% टाइम ऐसा होता है जो यूनिट्स की डिटेल होती है, अदरवाइज हमेशा किस में चल रहा होता है हिसाब किताब? रुपीज में। तो इस पे हाथ साफ कर लेना, आपको रुपीज में ब्रेक इवन निकालना आना चाहिए। सही है मेरे बच्चों? आप मुझे अब एक ब्रेक इवन निकाल के दो। ठीक है जी सर, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। सर बिरयानी, रायता और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है जी सर, बिरयानी है 250 रुपए की, रायता है 50 रुपए का, और कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास सर 100 रुपए की। ठीक है जी, कोई अच्छी वाली बोतल होगी। वेरिएबल कॉस्ट सर, सर 100 रुपए में बिरयानी आ जाती है, बेचते हैं हम 250 की है माशाल्लाह। रायता सर 20 रुपए में बन जाता है, 50 का बेचते हैं। कोल्ड ड्रिंक हमारी सर 80 रुपए की आती है और 100 रुपए में बेचते हैं। सीएम कितना जी? 150। इसको थोड़ा सा दायरा इंसानियत में ले आते हैं, इसको 150 कर देते हैं, बिरयानी की क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर देते हैं। ये 20। ऐसा। अब बताइए हमारे पास ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं, ये इनका सीएम है। रेशो, रेशो में दे रहा हूं सर किसमें? यूनिट्स में। सर जब 5 बिरयानी की प्लेटें बिकती हैं तो सर साथ में 4 रायते बिकते हैं, और लोग 7 कोल्ड ड्रिंक अटक जाते हैं। ठीक है जी सर, कंपनी की फिक्स कॉस्ट 7.6 मिलियन है। मुझे ब्रेक इवन चाहिए रुपीज में।
21.5 मिलियन। $21.5 मिलियन। 10,000 आ रहा है। 10,000 क्या आ रहा है? यूनिट्स में नहीं निकालो ना, पैकेट्स में नहीं निकालो ना यार लड़के, रुपीज में निकालो। मैं कराऊं उसको। स्टेप 1, यूनिट्स वाले रेशियो को कन्वर्ट करो किसमें? रुपीज वाले रेशियो में। जब 5 बर्गर बिकेंगे तो 5 बिरयानी बिकेगी तो 250 इंटू 5 कितने? 1250। 4 रायते बिकेंगे 200। 7 कोल्ड ड्रिंक बिकेंगी 700। इसका मतलब है सर 1250 रुपए की जब बिरयानी बिकती है तो 200 रुपए का रायता बिकता है और 700 रुपए का सर हमारे पास कोल्ड ड्रिंक बिकती है। ठीक है, अब सीएम रेशियो भी निकाल दो। सीएम रेशियो कैसे निकलेगा सर? मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 250, 40%, 60% और 20%। ऐसा। अब मैं एक पैकेट बना लेता हूं किसमें जी? रुपीज में। सर जब जब मेरे पास 1250 रुपए का बिरयानी बिकती है तो 200 रुपयों का सर मेरे पास रायता बिकता है और 700 रुपयों का मेरे पास क्या बिकता है सर? कोल्ड ड्रिंक बिकती है। 1250 के एक एक रुपए में 40% का सीएम। सर 200 रुपयों के एक एक रुपए में 60 पैसे का सीएम है। और सर 700 रुपयों के एक एक पैसे में 20% का सीएम है। निकालो जरा क्या आ रही है? 760। ये 760 है, ये ऊपर वाला 760 है, ये 760। ये कितना है? 2150। अब बताएं सर हमारा सीएम रेशियो कैसे आएगा? ओवरऑल सीएम रेशियो सर 760 डिवाइडेड बाय 1200 सर 2150। ऐसा जो भी आएगा निकाल लेना। मैं डायरेक्ट ब्रेक इवन निकाल रहा हूं। कैसे? ब्रेक इवन रुपीज में है इसके बराबर। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 7.6 मिलियन। सर 7.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय 2150। सीएम रेशियो ऐसे रखने से राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस नहीं आएगा। कितना आ रहा है देखो? 21 पॉइंट। पक्का? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? कितने लोगों ने गलती की इसके अंदर लेकिन फिर देख लिया कि गलती कहां हो रही है? पक्का कर लोगे आप मैनेज? चलो वेरी गुड। सही हो गया था। अच्छा हमारा वजीर दाखिला है वो देख लीजिएगा। ठीक है जी। चले जी। सर 76210 को पहले सॉल्व करके ये निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों दोनों मेथड सही है। बुलडॉग बड़े मुंह वाला होता है। कल न्यूज फीड पे चल रहा था कि जरदारी साहब निकल लिए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? अच्छा जी चले बोर्ड में देखिएगा दोस्त। अगेन सर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने मुझे रुपीज में निकाल के देना है। सर ए बी सी डी सेलिंग प्राइस 900। थोड़ा सा ना सवाल ऐसा दूंगा जिसमें नंबर्स में आप जलील हो जाओ। ठीक है जी। क्या करना है बेटा? इसको दही लगा के चाटना है, सवाल सॉल्व करना है और क्या करना है? रोजे में ऐसी बातें नहीं करें। सर सीएम 150 रुपए का, सीएम 400 रुपए का,
CM 50 रुपए का, एंड देन वी हैव अ CM ऑफ 75, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, इसको 240 कर दो। अब बताएं सर, मेरे पास इनका रेशियो है, या आखिरी सवाल में देना, उसके बाद में फिर अब केसेस पे आना शुरू करूंगा, ठीक है सर। 4:3:2:1, शाबाश। मुझे ब्रेक इवन निकाल के दो, मेरी फिक्स कॉस्ट है 6.5 मिलियन, शाबाश। रुपीज में बेटा, यूनिट्स में तो निकालना आसान है, रुपीज। करा दूं सर मैं? तेरह मिलियन, 22 मिलियन आ रहा है, 22 समथिंग आ रहा है। अच्छा चलो बोर्ड पे देखो, मैं इसको करवा रहा हूँ। देखो मैं बार बार एक ही लकीर पीटे जा रहा हूँ ताकि एक चीज दिमाग में डाल दो। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास जो रेशो यूनिट्स में दिया हुआ है, इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा? रुपीज में कन्वर्ट करूंगा सर। और ये बार बार मैं एक स्टेप करवा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आगे जब जैसे से हम बढ़ते जाएंगे, हर पॉइंट पे तुम्हें सबसे बड़ा मसला यही आएगा, रेशो यूनिट्स को रुपीज में कन्वर्ट करना भूल जाएगा। ठीक है जी, ये सीख लो, दिमाग में रखना इसको। कितने? 3600, फिर 2400, 400, और अच्छा आप आसानी के लिए ना 2 जीरो काट सकते हैं सब। आप चाहो तो आसानी के लिए सब में से 2 जीरो काट दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। आप ऐसे कर सकते थे कि 2 जीरो यहाँ से भी काट देते, यहाँ से भी काट देते, यहाँ से आपसे सेल डाटा मैनेज होना शुरू हो जाता, छोटा हो जाता डाटा। अब बताओ, जब 36 रुपए का ए बिकता है तो 24 रुपए का बी बिकता है, 4 रुपए का सी बिकता है, और 3 रुपए का डी बिकता है। 36 रुपए की सेल में सीएम रेशियो कितना है सर? सबका सीएम रेशियो बताओ कितना जी? 1/6। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हो सीएम रेशियो को 1/6, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर 1/6 नहीं समझ आता, ऐसे लिखते। अच्छा 16.667%, सही भाई। फिर ये यही अब सर 36 रुपए की सेल्स है, बताएं हर 1 रुपए में 16.67% का सीएम, 24 रुपए के एक रुपए में 50 पैसे का सीएम, 4 रुपए के एक रुपए में 25 पैसे का सीएम, और 3 रुपए के एक पैसे में 20 पैसे का सीएम। मुझे बताएं कितना सीएम आता है पूरे पैकेट का? कितना? 190, 196। सुपर सेल कितने की है? 36, 24, 4 और 3। ये 19.6 है, और यानी 19.6 रुपीज का सीएम है किसमें? 67 रुपीज की सेल में। तो सीएम रेशियो निकाल के दे सकते हो। सही कह रहा है लड़का। कितने लोगों ने ये सीएम रेशियो निकाल दिया था? बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, पक्का? सर मैं फिर रिपीट कर दूं, राउंडिंग ऑफ अगर डेसिमल्स में काम कर रहे हो 2 डिजिट तक ले जाओ, नंबर्स में काम कर रहे हो लेके ही नहीं जाओ, राउंड ऑफ कर दो, मसला नहीं है, ठीक है जी। एग्जामिनर कभी भी इस चीज के नंबर नहीं काटता, मैंने कहा ना जीरो का नंबर नहीं काटता हो, 2 जीरो एक्स्ट्रा भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। 29.66 आ रहा है तो तुमने थोड़ा बहुत गलती किया होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 29.3 भी एक्सेप्टेबल है, और 29.6 भी राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है तो जाने दो। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6.5 मिलियन। इसको मैं कवर करूं किससे?
29.25% से क्या आ रही है? 22219388 ऐसा है मेरे बच्चों। ये क्या है? होते हैं गधे हैं क्या है? ये रुपए हैं सर, ये रुपीज हैं। इतने रुपयों की सेल करोगी तो ब्रेक इवन आएगा पक्का। बड़े मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर देखो, सारी चीजें छोड़ दो। सर मेरी दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, मेरी दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी। जो कंपनी की सेल्स है ना, सेल्स 80% सेल्स आती है ए से, 20% सेल्स आती है बी से रुपीज में। किसमें? 80% सेल्स किससे आती है? ए से आती है। 20% सेल्स किससे आती है? बी से आती है। ए का सीएम रेशियो है 40%, बी का सीएम रेशियो है 50%। ए का सीएम रेशियो कितना जी? 40%। बी का सीएम रेशियो कितना जी? 50%। सर कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1.2 मिलियन। मुझे बताओगे सर कंपनी का ब्रेक इवन कितने रुपयों की सेल्स पे आएगा? शाबाश, बहुत आसान सवाल मैंने दिया। ये पास पेपर के सवाल की कटिंग है छोटी सी जो मैं आपको दे रहा हूँ। शाबाश, बड़ा सवाल करवा नहीं सकता क्योंकि हमारे पास टोटल 12-13 मिनट रह गए। तीन 0.5 से मल्टीप्लाई होगा क्या मतलब? 0.2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 0.5 से क्यों मल्टीप्लाई होगा भाई? हाँ जी, सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा। जी मेरे बच्चों मैं कह रहा हूं, अच्छा बोर्ड पे देखो दोस्त, देखो एग्जाम में आपको वो इस तरह भी सवाल दे सकता है कि वो आपसे कहे जी 80% सेल ए से आती है, 20% बी से आती है, तो आप इसी को 8:2 मान लेना। आप कहना जी जब 8 रुपए की सेल ए की होती है तो 2 रुपए की सेल्स बी की होती है, 80 रुपए की सेल्स ए की होती है तो 20 रुपए की सेल्स बी की होती है। आप ऐसे सोच लो, 100 रुपए की जब भी सेल्स होती है 80%, यानी 80 रुपए की सेल्स कहां से आती होगी? ए से। 100 रुपए की सेल में 20% सेल्स कहां से आती है? बी से। तो मैं ऐसे भी कर सकता था। अब बताएं इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? सर ए के सीएम रेशियो से और बी के सीएम रेशियो से। तो बताएं जी कंपनी 100 रुपए की सेल्स में कितना सीएम बनाती है? 42। ऐसा ये कितने रुपए की सेल्स में? 100 रुपए की सेल्स में। तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाता है? 42% कंपनी का क्या है जनाब? वेटेड एवरेज सीएम रेशियो। कितने लोगों का इतना दिमाग चला कि उन्होंने ये निकाल लिया? बाकी लोगों ने क्या किया? देखो मैंने लिख के भी दिया कि सेल जो रुपीज में हो रही है, 80% सेल्स किससे आती है? ए से आती है। हमें रुपीज में रेशियो ही चाहिए ना, और 20% सेल्स कहां से आती है? बी से आती है। आप कोई भी नंबर सोच लो, 100 रुपए की सेल्स अज्यूम कर लो भाई, ऊपर भी आप यही करते आ रहे हो ना यार। एक सेकंड, एक बात बताओ, 4:1 भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है जी मैं 4:1 यूज कर लूं तो वो भी यूज कर सकता है वो। अब मुझे बताएं सर, ऊपर जब आप सेल्स रेशियो देख रहे थे, इसका मतलब क्या है? 3600 और 2400, इसका क्या मतलब है? रुपीस का रेशियो है। जब 3600 रुपए की सेल ए की होती है तो 2400 रुपए की बी की होती है। ये रेशियो भी किसमें? वो कह रहे रुपीस में।
यानी सर 80% रुपए जब ए से आते हैं तो 20% रुपए किससे आते हैं? तो आप सर यहाँ 80 और 20 भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बताएं जी, क्या ये कह सकता हूं मैं 100 रुपए की सेल्स में 42 रुपीज का सीएम होता है? सर ये 5 पेपर का सवाल है, सिर्फ ये सीएम रेशियो निकालने के 3.5 नंबर है। सिर्फ ये सीएम रेशियो पेपर में निकालना था, 3.5 नंबर, तो उससे परसेंटेज दे दी, लोग गोल्ड हो गए। क्योंकि लोगों को तो आदत थी कि क्या मिले, नंबर मिले, 400 300 600 1200, उससे परसेंटेज दे दी। आप सर 100 रुपए अज्यूम कर लेना सेल्स, ऐसा। अब बताएं सर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12 लाख डिवाइडेड बाय 42%, क्या आ रहा है? 2857143। पक्का? देखो आज मैंने आपको कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं कराई, एक ही चीज बार बार इसलिए कराई क्योंकि अब मैं कल के दिन जब स्ट्रेटजीज पे आऊंगा ना, 3 प्रोडक्ट्स होंगी, कंपनी सोचेगी डील बना लेते। आप जाते हो ना किसी यहाँ रेस्टोरेंट पे जाते हो तो कहते हैं जी टिक्का इतने रुपए का, पराठा इतने रुपए का, ये इतने रुपए का। आप उससे अगला सवाल क्या कहते हो? कोई डील है? तो डील बनाना हम सीखेंगे कल के, डील बनाने में फायदा है या नहीं है। कंपनी की सेल चल रही होगी, कंपनी को कहेंगे हम डील्स बना लो, फिर हम डील्स बना के देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट कितना है और बगैर डील के कितना है, तो हम चेक करके